नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि आरटी एक्ट एन सी टी टी और टी ए टी। तो सबसे पहले तो जैसे हम सी टी टी की जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे वो एक उनका पहला ये पेज मिलता है। होम पेज पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है आरटी एक्ट और सीटीटी के रिगार्डिंग। तो वो हम पढ़ते हैं कि वो क्या बता रहा है आरटी एक्ट के रिगार्डिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है और उसके बाद हम आरटी एक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे एक अगली वीडियो में। पहले तो हम देखते हैं कि आरटी एक्ट एंड सीटीटी के दोनों के बीच में क्या मतलब क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि जो सीटीटी की वेबसाइट है उसमें क्या लिखा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ आरटीई एक्ट, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन wide notification dated 23rd August 2010 and 29 July 2011 laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher for class 1st to 8। इसमें यह कहा है कि आर्टिकल आरटीई एक्ट के तहत जो सेक्शन 23 है, ठीक है ना, उसके अंडर में जो टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, जो नोटिफिकेशन एनसीटीई ने निकाला था उसके रिगार्डिंग 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011, ये दोनों डेट में जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था कि जो टीचर अपॉइंटमेंट होगा 1st to 8 क्लास के लिए उसका क्वालिफ़िकेशन जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो क्या रहेगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उसमें क्या रहेगा। तो उसमें बताया गया है कि इट हैड बीन इंटर एलिया प्रोवाइडेड दैट वन ऑफ द इसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर अ पर्सन टू बी eligible for appointment as a teacher in any of the schools referred to in clause in of section 2 of the RTE Act is that he should pass the teacher eligibility test TET, which will be conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines framed by the NCTE। इसमें ये कहा गया है कि जो भी टीचर यहाँ पे टीचर बनना चाह रहा है तो इट हैड बीन इंटर एलिया प्रोवाइडेड दैट वन ऑफ द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये वन ऑफ द इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि जो सीटीटी या तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो पर्सन किसी भी जगह टीचर के रूप में वो अपॉइंटमेंट उसको मिलती है तो उसके रिगार्डिंग वो सीटीटी एग्ज़ाम उसको पास होना है वो आरटीई एक्ट के अंडर वो उसको पास होना है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और ये जो टेस्ट है इस टेस्ट को उन्होंने कंडक्ट करने के लिए बोला है एनसीटीई ने कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटीई। जो एनसीटीई जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन्होंने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनको प्रॉपर एग्ज़ाम लेना है सीटीटी का। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस है वो वहाँ पे लिखी हुई है। इसमें और भी एक पॉइंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ entrusted the responsibility of conducting the central eligibility test to the Central Board of Secondary Education दिल्ली। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को दी गई है जो कि दिल्ली में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं रिगार्डिंग टू द सीटीटी अंडर द आरटीई। ठीक है ना, आरटीई एक्ट के अंडर ही ये सीटीटी एग्ज़ाम का प्रोविज़न है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स को ये जो एग्ज़ाम है इसको पास कराना ही कराना है अगर वो 1st to
अगर वो 1st to 8th क्लास का टीचर बनना चाहता है तो उसको जो है वो एग्ज़ाम जो है CTET का एग्ज़ाम पास करना ही करना है। वो इम्पोर्टेंट मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में उसमें डाला गया है, ठीक है ना। उसमें क्या है, वो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में उसमें डाला गया है और ये कंपलसरी किया है कि CTET एग्ज़ाम जो है टीचर पास होने ही चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी, और इसके रिगार्डिंग जो RTE एक्ट है, RTE एक्ट के रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाएंगे। उसमें भी हम डिटेल लिखेंगे कि RTE एक्ट किसके रिगार्डिंग है और टीचर्स के रिगार्डिंग कैसे वो इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए। तो वो सब बातें हम वो एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को RTE है और जो टीचर्स के रिगार्डिंग जो भी रिक्रूटमेंट है या फिर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा इम्पोर्टेंट या CTET क्या रिगार्डिंग है, तो वो हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।